अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 10 से 16 जुलाई 2011 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में बात करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज कौस की सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम माह आपके जायजे के छठे घर में रहते हुए अपने हम मरतबा और मातहतों की इमदाद ताउन का हसूल यकीनी बना सकेगा, जबकि मुलाजमती उमूर में आला रुतबा का हसूल भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा, जिससे आपको सेहत व तंदुरुस्ती भी नसीब हो सकेगी। 2 से 13 जुलाई मुश्तरका जो है मुश्तरी और प्लॉटों की तसलीस की वजह से आप अपने ज़ाती और कारोबारी और खानगी उमूर में तवाज़ुन कायम कर सकेंगे। इस दौरान आपके मुस्तकबिल के लिए तवील मियाद और मुस्तहकम फैसले जो है वो करने की सलाहियत जो वो उसको बुरुकार ला सकेंगे, जिसकी वजह से अपने हालात में खुशगवार तब्दीलियाँ पैदा करने की ख्वाहिश को भी पूरा कर सकेंगे, लेकिन अपनी खुदमत से काम लेने के बाद ही अपने हालात को कंट्रोल कर सकेंगे या काबू में रख सकेंगे। 8 से 10 जुलाई मुश्तरी जोहरा तस्दीस की वजह से हल्का बाब में वसत पैदा होने के अलावा किसी तकरीब का एहतमाम भी कर सकेंगे। इसके अलावा आपके समाजी हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन हो सकेंगे। 11 और 12 जुलाई को औज शम्स के बायस विरासती और क्लेम से मुतल्लिक़ उमूर में बेहतरी आ सकेगी, जबकि ज़राए आमदन में भी इजाफा मुमकिन तौर पर इजाफा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 जुलाई को मुलाजमत ख्वाहिशमंद अफराद को बेहतर मौक़े जो मुयसर आ सकेंगे। 11 जुलाई को मुश्तरका कारोबारी उमूर आपकी दिलचस्पी का बाइस बन सकेंगे। 12 जुलाई को कानूनी उमूर में अहम पेशरफ्त जो है वो हो सकेगी। रुमानवी और बच्चों के उमूर में आपको जो खुशी का जो बाइस हो सकेंगे या उनकी वजह से आपको खुशी नसीब हो सकेगी। 13 जुलाई को अपने ज़राए आमदन को बढ़ाने के लिए काम कर सकेंगे। 14 जुलाई को सरमायाकारी में खरीद और फरोख्त का रुझान बढ़ सकेगा। 15 जुलाई को किसी अहम शख्सियत की तरफ से कोई पैगाम जो मौसूल हो सकता है। अब यह आप पे है कि आप उस पैगाम को मनफी लेते हैं या मुस्बत, लेकिन बहरहाल उसके असरात जो हैं वो आपकी सोच के मुताबिक ही मुरतब हो सकेंगे। 16 जुलाई को सफ़र का जो है वो मौका मिल सकेगा, जबकि आपके ख़ास मेहमानों की आमद का जो इम्कान भी है वो हकीकत बन सकता है। इस हफ्ते में आपके लिए जो 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 14 जुलाई, जबकि नहस असरात का जो या मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 16 जुलाई का हो सकता है, इसलिए आपको 16 जुलाई को ख़ास एहतियात करनी होगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम माह आपके दर्जे के 10वें घर में रहते हुए आपकी खुद एतमादी में बेहतरी लाने के अलावा अहम ओहदों पर फाइज होने का मौका भी सामने ला सकेगा, जबकि तरक्की करने का अज़्म मजबूत होने से आपकी कामयाबी का जो है वो जीना साबित हो सकेगा। 8 से 10 जुलाई जोहल अतारत तस्दीस रूनुमा होने की वजह से आपकी सोच में पुख्तगी पैदा हो सकती है, यानी आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपने हालात में बेहतरी के लिए इकदाम कर सकेंगे, लेकिन इंतहाई संजीदगी के साथ मामलात सुलझाने में ही फ़ायदा हो सकेगा। 12 ता 14 जुलाई जोहल जोहरा तरबी की वजह से दूसरों से कशीदगी और कुछ मामलात में इख्तलाफ राय भी पैदा हो सकता है, जबकि आपके जो समाजी मामलात हैं उनकी गंभीरता की वजह से या उलझनों की वजह से जो आपके एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी हद तक जो है वो संजीदा या तनाव का शिकार रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 10 जुलाई को मेहमानों की आमद की वजह से घरेलू मसरूफियत जो है वो बढ़ सकेंगी। 11 जुलाई को बच्चों के मामलात में बेहतियाती करना जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। 12 जुलाई को निजी और कारोबारी उमूर में सुस्ती से काम लेना जो है वो नुकसान का बाइस होगा। 13 जुलाई को ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 14 जुलाई को घरेलू, ख़ानदानी और जायदाद के मुतल्लिक़ा जो मामलात हैं उनमें आप अपनी दिलचस्पी को बढ़ाते हुए या दिलचस्पी लेकर जो है उनके बारे में अहम फैसले कर सकते हैं। 15 जुलाई को अपने ख्यालात को अमली शक्ल दे सकेंगे। 16 जुलाई को रुमान में अनसर जो है वो गालिब हो सकता है, लेकिन अपने जज्बात पर काबू रखना तो आपके बस में है ना, इसलिए ज़रूर एहतियात कीजिएगा, अपने जज्बात को ओवर नहीं होने दीजिएगा, अपनी हदूद से बाहर नहीं निकलने दीजिएगा। इस हफ्ते में आपके लिए जो वो मुस्बत असरात के हामिल दिन जो है वो 12 और 16 जुलाई के हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो इस हफ्ते में आपके लिए बज़ाहिर कोई नहीं है, इसलिए लेकिन फिर भी अगर मुहतात रहकर वक्त गुजारेंगे, अपने हालात को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। वरना ये कि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है इस हफ्ते में हमारे लिए, तो इन्जॉय करें, तो उसमें शायद कोई बेहतियाती आपके लिए नुकसान का बाइस न बन जाए, इसलिए आप थोड़ा सा एहतियात से काम ज़रूर लीजिएगा। बुर्ज दल्लो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल तमाम माह आपके जायजे के 9वें घर में रहते हुए आपके फलसफियाना नुक्ता नज़र की वजह से आला रुतबा के हसूल का सबब बन सकेगा। आपके ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माह आपके जायजा के तीसरे घर में रहते हुए यकम तक 11 जुलाई मुस्तकीम हालत में होने से आपकी जहनी और रूहानी कुव्वतों को निखार सकेगा, जबकि सैर व तफरी की तरफ भी रग़बत आपकी जो है वो बढ़ सकेगी।
8 से 10 जुलाई ज़ोहल अतारत तस्दीस की वजह से संजीदगी के मुतकाज़ी मामलात के हल के लिए अहम इक़दामात कर सकेंगे जो फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 12 से 31 जुलाई यूरेनस राजे रहते हुए आपका जो यही स्टार जो शुरू में आपके लिए मुस्तकीम हालत में था, तीसरे घर में यूरेनस आपके दर्जे के था, वही यूरेनस जो है 8 से 10 जुलाई जो है अतारत के साथ जो है तस्दीस बनाते हुए जब आगे निकलेगा तो 12 जुलाई से 31 जुलाई तक वो उल्टी चाल में चला जाएगा, राजी हो जाएगा, जिससे आपकी तबीयत में गुस्सा या तल्खी पैदा हो सकती है, जबकि आपकी तालीम के जो मामलात हैं उनके हसूल में भी रुकावट आ सकती है। इसके लिए आपको बहुत हद तक अपने आप पे कंट्रोल करना होगा। स्टार जो है वो असरात तो पैदा कर सकते हैं लेकिन आपको पुश नहीं करेंगे, वो इटसेल्फ आपने अपने सोच के मुताबिक अपने आप को खुद ही एक्टिव करना होगा। 12 से 14 जुलाई ज़ोहल ज़ोहरा तरबी के बायस जो है वो दूसरों से मामलात आपके कशीदा हो सकते हैं, इसलिए आपको मुहतात रहना ही जो है वो जेब देगा, बेहतर होगा या मुनासिब रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 जुलाई को इज्जत और शोहरत में इजाफा हो सकेगा। 11 को घरेलू उमूर और जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात में आपको खास तवज्जो की ज़रूरत होगी। 12 जुलाई को अहम उमूर में आपकी तवज्जो कामयाबी की जो ज़ामिन बन सकेगी। 13 जुलाई को किसी अहम शख्सियत मुलाकात का इम्कान है। 14 जुलाई को हल्का अहबाब वसी हो सकेगा, जबकि आपकी निजी मसरूफियात जो है पर्सनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इजाफा हो सकेगा। 15 जुलाई को अहम उमूर में आपकी सलाहियतें उभर कर सामने आ सकेंगी। 16 जुलाई को समाजी उमूर या ख़रीदारी से मुतल्लिक़ उमूर में मसरूफियत बढ़ सकेगी, जिसकी वजह से आप अपनी दरीन ख्वाहिशात की तकमील भी कर सकेंगे। इस हफ्ते में आपके लिए जो है वो 7 असरात के हामिल दिन जो है 12 और 16 जुलाई के, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो वो कोई भी नहीं है, इसलिए आप अपने पॉजिटिव डेज से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपने आप को मामूल के मुताबिक जो है वो गामजन रखने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सरा मुश्तरी तमाम माह आपके दर्जे के तीसरे घर में रहते हुए आपकी इल्मी, अदबी और अदबी सलाहियतों से मादी यानी मटीरियलिस्टिक जो अप्रोच है या सोच है या दुनियादारी के जो मामला है उनमें आपको जो बहुत सारे बेनिफिट देने के लिए या उनको मुमकिन बनाने के लिए आपकी मदद कर सकेगा। इसके अलावा अजीज़ व कारब और पड़ोसियों के साथ खुशगवार तल्लुकात की नई बुनियाद भी इस्तवार कर सकेगा, जबकि कोई सफ़र करने से आपकी हैसियत और शख्सियत में भी इजाफा मुमकिन हो सकेगा। आपका ज़ैली हकम नेपच्यून तमाम अपने ही घर में राजी रहते हुए आपके जहन और सोच को खामखा उलझाए रखेगा। 2 से 13 जुलाई जोहरा प्लॉट मुकाबला होने के बायस गलत फहमी का अंदेशा जो वो हकीकत बन सकता है। इस दौरान बगैर मशावरत कोई भी अहम फैसला करने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि आपकी बातों या आपके जो एक्शन है, अमली काम है, उनकी वजह से दूसरों को गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। 8 से 10 जुलाई को ही मुश्तरी प्लॉटो तसलीस के बाद हालात में कदरी बेहतरी पैदा हो सकेगी, जबकि ये साद नज़र जो है वो 12 दिन तक कायम रहेगी। इस दौरान हालात में बेहतरी के लिए मजीद इकदाम कर सकेंगे। 8 से 10 जुलाई मुश्तरी जोहरा तस्दीस होने से आप में सखावत और दोस्ती के जज्बात बढ़ सकेंगे और आप दूसरों के काम भी आ सकेंगे। इसके अलावा आपके काम में खूबसूरती को सराहा जाएगा, जबकि तकरीबात में शिरकत के मौके भी मुयसर आ सकेंगे। 11 और 12 जुलाई को आपके दर्जे के 5वें घर में औज शम्स होने की वजह से आपकी औलाद जो है वो फरमा बरदार हो सकेगी, जबकि इसी दौरान अगर आप अपने माली हालात में बेहतरी लाना चाहते हैं तो उसके लिए इनामी स्कीमों में भी हिस्सा लेने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, बशर्ते कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जो अकॉर्डिंग टू जो बर्थ आपका चार्ट है उसके मुताबिक हो और आपकी पर्सनैलिटी भी यकीनन उससे फिर मैच कर रही होगी, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 10 जुलाई को निजी तरक्की और मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए नए मुआहदे अमल में ला सकेंगे। 11 जुलाई को आमदनी में इजाफा कर सकेंगे, समाजी उमूर में अखराजात बढ़ने का अंदेशा होगा। 12 जुलाई को घरेलू और जायदाद के उमूर में आपकी जो तवज्जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है अपने घरेलू उमूर पर जो है मबजूल रखना पड़ेगी। 13 जुलाई को बाद अफराद की तरफ से अदम तामन का जो है वो खदशा लाहिक रहेगा। 14 जुलाई को सफ़र आप मुफीद रहेगा और यकीनी तौर पर इस सफ़र के असरात की वजह से आप अहम फैसले कर सकेंगे। 15 जुलाई को घरेलू और जायदाद के मामला से मुतल्लिक फैसला करना जो आपके लिए मुफीद साबित होगा। 16 जुलाई को सरमायाकारी में दोस्तों के मशवरे पर अमल कर सकेंगे, जिससे यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा भी हो सकेगा। इस हफ्ते में आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन जो है वो 14 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 16 जुलाई का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। इजाज़त जाने से पहले आप रब्ता कर सकते हैं मेरे से। बताना चाहूँगा मैं अपने रवाबित के बारे में, तो उसमें सबसे पहले आएगा ईमेल info@astro.com और बराह रास्त कॉल करने के लिए पाकिस्तान के नंबर हैं 009233342865
474-0092-300, 4081-787, 0092-4235-784474। और बिलमुशाफे मुलाकात के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3rd, लाहौर, पाकिस्तान। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।